जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको एक विशेष चीज़ बताने जा रही हूँ। वैसे तो मैं हमेशा आपको कुछ विशेष बताने की कोशिश करती हूँ और कुछ हटके देने का प्रयास करती हूँ, पर आज की चीज़ बहुत विशेष है। आज मैं बताने वाली हूँ आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसे आप बनाकर अगर अपने तकिए के नीचे रख लेते हैं तो जो भी आप चाहते हैं वो आपका सिद्ध हो जाता है। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी बॉडी जो है, इसके अंदर हमारा राइट हैंड जो है या राइट पार्ट जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है। हम जब भी कुछ चीज़ करने जाते हैं हम सबसे पहले अपने राइट हैंड को आगे कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अनुपात मुश्किल से 2% या 5% होगा जो लेफ्ट हैंड के से काम करते हैं, पर मैक्सिमम 95% लोग राइट हैंड से काम करते हैं। हम जब भी प्रसाद लेते हैं हम अपना सीधा हाथ आगे कर देते हैं। हम जब भी किसी को पैसे देने की बात करते हैं हम सीधे हाथ से देना पसंद करते हैं, लेना भी हम सीधे हाथ से ही पसंद करते हैं। इसी प्रकार हमारा हर वक्त जो कार्य करने की एक अंदर की ऊर्जा निकलती है वो सीधी तरफ से ज़्यादा निकलती है। अब आपको पता होगा हमारी बॉडी जो है वो 2 भागों में विभाजित है, जिसके अंदर एक हमारा सीधा है और एक उल्टा है। सीधा भाग जो होता है वो पॉजिटिविटी का है, वो हमेशा आपको चीज़ों को लेने का काम करेगा, अपनी तरफ खींचने का काम करेगा। उल्टा भाग जो है वो देने का काम करता है, छोड़ने का काम करता है। हमारा जो सीधा भाग होता है उस पर हमारा ज़्यादा कंट्रोल होता है और हमारा जो उल्टा भाग होता है उस पर हमारा कम कंट्रोल होता है। सीधे तरफ हमारा दिमाग ज़्यादा काम करता है और उल्टी तरफ हमारा दिल ज़्यादा काम करता है। यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से समझाऊं कि हमारे शरीर के 2 भाग कर दें तो एक तरफ सूर्य नाड़ी चलती है और एक तरफ चंद्र नाड़ी चलती है। सूर्य यानी कि बुद्धि, सूर्य यानी कि तीव्रता, सूर्य यानी कि आपको ऊर्जा मिलने का स्रोत, सूर्य यानी कि आपके माइंड का चलने वाला पार्ट, चंद्र जो कि आपके अंदर सेंसेशन जगाता है, सेंसिटिविटी देता है, इमोशंस देता है, आपके अंदर जज्बातों को बढ़ाने का काम करता है, फीलिंग्स उत्पन्न करता है और आपके मन को बढ़ाता है। अब जब बात करते हैं हम सीधे और उल्टे भाग की, तो आप अक्सर ये देखिएगा कि हम जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं हम हमेशा सीधी चीज़ों को सीधी तरफ से करने की राय देते हैं। जब भी आपको गृह प्रवेश करवाते हैं कहते हैं सीधा पैर पहले आगे करिए। कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, घर से बाहर पैर रख रहे हैं, सीधा पैर आगे रखिए। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर रहे हैं या उसे पकड़ रहे हैं, सीधे हाथ से पकड़िए। हमेशा हम यही चीज़ें आपको बोलते हैं। इनफैक्ट पूजा के टाइम पर भी हम आपसे कहते हैं सीधे हाथ से तिलक करिए, सीधे हाथ से जल चढ़ाइए, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी का जो सीधा पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिविटी को लेने का काम करता है और उसका सपोर्टिंग सिस्टम जो होता है वो हमारा लेफ्ट हैंड होता है। यानी कि उल्टे हाथ वाले जो लोग होते हैं, जो उल्टे हाथ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो हमेशा लोगों के लिए सपोर्टिंग होते हैं, लोगों के लिए हमेशा उनकी ऊर्जा कहीं ना कहीं भाग्यशाली बन जाती है। ऐसे लोग जिसके भी साथ जुड़ जाते हैं उसकी किस्मत चमक जाती है। ऐसे लोग जिसके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं उनका काम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगता है। ऐसे लोग हमेशा अपने से ज़्यादा दूसरों की तरक्की में सहायक होते हैं। ठीक है, आज आपको ये बात समझाने का इसलिए एक बहुत बड़ा कारण था कि लोग समझते नहीं हैं कि हमें सीधा और उल्टा क्यों और कब इस्तेमाल करना चाहिए। आशा करती हूँ आज की बात समझने के बाद अब आपके दिमाग में कोई तर्क वितर्क या कुतर्क नहीं रहेगा कि हम सीधे हाथ से ही क्यों जल चढ़ाएं, सीधे हाथ से ही क्यों तिलक करें,
सीधे हाथ से ही क्यों प्रसाद लें, सीधे हाथ से ही क्यों पैसा दें? समझ में आ गया आपको कि मैं ऐसी चीज़ें आपसे क्यों करवाती हूँ? क्योंकि आपके ऊर्जा का जो स्रोत है और आपकी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा प्रवाह करने का कारण है वो हमेशा आपका बैलेंस्ड रहे। आप कभी भी अपनी ऊर्जाओं को गलत तरीके से किसी को ना दे दें जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़े। चलिए जी, ये तो बात हो गई इन जनरल जो मैं हमेशा आपको बता देती हूँ। अब बात करती हूँ उसके बारे में जो आज आपको बताने आई हूँ। मैंने एक यंत्र बनाया, मैंने आपके सामने स्क्रीन पर इस यंत्र को आपसे शेयर भी करा है। ये जो यंत्र है ये घड़ी नुमा है। इसके अंदर आप अंक लिख देंगे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जिस तरह आपकी घड़ी बनती है। अब आपने जहां पर 12 लिखा है उसके ऊपर आप लिखेंगे ओम, जहां आपने 6 लिखा है उसके नीचे आप लिखेंगे ओम, आपने जहां पर 1 लिखा है वहां लिखेंगे क्लिम, जहां पर आपने 2 लिखा है वहां लिखेंगे ह्रीम, जहां आपने 3 लिखा है वहां लिखेंगे क्लिम, जहां 4 लिखा है वहां लिखेंगे ह्रीम, जहां 5 लिखा है वहां लिखेंगे क्लिम। ये हुआ आपका राइट साइड जो मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिविटी देने का काम करता है। यानी कि जो राइट साइड है वहां पर मैंने आपसे वो मंत्र लिखवाए हैं जिनसे ऊर्जा जागृत होती है, जो आपको ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। अब उसके बाद मैं जो लेफ्ट साइड है यानी कि नंबर 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पर मैंने आपसे लिखवाया 7 नंबर पर त्रिम, 8 पर श्रिम, 9 पर त्रिम, 10 पर फिर श्रिम, 11 पर त्रिम। इसका क्या मतलब हुआ? ये वो मंत्र हैं जो आपकी चीज़ों को होल्ड करने का काम करते हैं। लेफ्ट साइड पर आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है जिस पर माँ शक्ति का वास होता है। माँ पार्वती इस नाड़ी को अपने पास आपके आशीर्वाद के स्वरूप देती हैं। इस तरफ से जब भी हम कोई स्वर निकालते हैं वो देवीय स्वर होता है। इसी प्रकार राइट साइड से जब भी कोई स्वर निकलता है जिसे हम सूर्य नाड़ी कहते हैं तो इस पर शिव जी का यानी कि महादेव का आधिपत्य होता है और यहाँ से हमें ऊर्जा प्रदान होती है। अब आपने इस तरीके से इस यंत्र का निर्माण कर लिया। लॉजिक समझ में आ गया? अब शायद कोई मुझसे इस बात पे तर्क वितर्क नहीं करेगा कि मैंने ये क्या लिखवाया, क्यों लिखवाया और किस लिए करवाया। जो मेरी फील्ड के हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं आज ये क्या लेकर आ गई। कॉपी कर लीजिएगा, आपके लिए दरबार खुला है। चलिए, अब आपको क्या करना है, इसके बिल्कुल बीचम बीच आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ध्यान से ऐसा ही बनाना है। इसके बीचम बीच आपको अपना नाम लिखना है और उसके नीचे एक नंबर लिख देना है जो कि है 396। अब आपको क्या करना है, इसको आपको 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड कैसे करेंगे वो भी सिखाते हैं। ये पेपर है आपका, आपने ये पहला फोल्ड किया, ठीक है, ये पहला फोल्ड हुआ। ये आपका दूसरा फोल्ड हो गया, ठीक है, ये आपका तीसरा फोल्ड हो गया और ये आपका चौथा फोल्ड हो गया। अब ये पेपर बिल्कुल छोटा सा हो गया। इसके ऊपर आप रोली का, जो कि सिंदूर होता है, मांग में भरते हैं ना, लाल रंग का, उसका आप तिलक लगाएंगे, चावल डालेंगे और इसे आप कलावे से बांध देंगे। अपने सिरहाने के नीचे इसे रख देंगे। कौन सा दिन होगा जब आप ये कार्य करेंगे? दिन होगा आपका गुरुवार, बृहस्पतिवार को आप ये काम करेंगे। और कितने दिन ये आपके तकिए के नीचे रहेगा? 11 दिन। 11 दिन के बाद आप इस यंत्र को या तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा या आप किसी मिट्टी के बर्तन में डालकर किसी पेड़ के नीचे रखकर छोड़ आइएगा। रोज सोने से पहले आपको पूरब की तरफ मुख करना है, अपने मन की मन वांछित इच्छा कह देनी है और सो जाना है।
आप 11 दिन ये क्रिया करेंगे और 11 दिन के बाद जब आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी होने के रास्ते खुल जाएंगे तो आप यहाँ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और वो लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे जो ये समझते हैं कि मैं यहाँ पर टिपी टिपाई बातें करने चली आती हूँ। आज से पहले कभी किसी से कहीं ऐसा कोई यंत्र सुना था, इसका लॉजिक समझा था? नहीं ना? तो प्लीज़ जाते जाते राधे कृष्णा ज़रूर कर जाना। चलिए जी, फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। और मेरे बच्चों को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा दुलार। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने इस साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे श्याम।